Hello students, welcome to my channel. I am Simi Alang, your physics teacher. We are doing chapter motion in a plane. In the previous videos we have learned about the resolution of vector and we have seen some applications that are based on resolution of vector. In today's video we will learn about relative velocity in a plane. So we will learn about the relative velocity in plane as we have already discussed about the relative velocity. तो स्टूडेंट्स एक बार रिकॉल करें रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती थी. रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो कंसेप्ट था जब हम टू बॉडीज़ की वेलोसिटी को कंपेयर करते थे. हम कहते थे कि अगर एक बॉडी va वेलोसिटी से मूव कर रही है और कोई और दूसरी बॉडी है जो कि vb वेलोसिटी से मूव कर रही है और मुझे कंपैरिजन करना है कि हाउ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी a इज़ चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द बॉडी b वेलोसिटी. मीन्स कि a जो है b के विद रिस्पेक्ट टू में कैसे चल रहा है. तो उस केस में हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते थे. वी टॉक्ड अबाउट द VAB का मतलब है व्हाट इज़ द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b. ठीक है, ये था हमारे पास कंसेप्ट रिलेटिव वेलोसिटी का जहाँ पर हमने सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी को समझा था और उसका फॉर्मूला जो है वो हमने फाइंड आउट किया था VA माइनस VB. ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म. हम वेक्टर फॉर्म में बात करेंगे और प्रीवियस टॉपिक में हमने सिर्फ ये समझा था कि अगर टू बॉडीज़ जो हैं वो पैरेलल या एंटी पैरेलल अगर वो मूव कर रही हैं तो उस केस में हमने कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं वो देखे थे और न्यूमेरिकल्स भी किए थे. लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है कि अब बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रही हैं. वो बॉडीज़ कहाँ मूव कर रही हैं? प्लेन में मूव कर रही हैं, टू डायमेंशन में मूव कर रही हैं. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हमारे पास एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी VA है और दूसरी बॉडी जिसकी वेलोसिटी VB है और जो B बॉडी है वो A के विद रिस्पेक्ट टू में मूव कर रही है एट एन एंगल थीटा. अगर A की डायरेक्शन से अगर हम देखें तो B कितने एंगल पे मूव कर रही है? थीटा एंगल से मूव कर रही है. तो यहाँ पर मैंने यही रिप्रेजेंट कर दिया कि OP और OQ जो हैं उनके वेक्टर्स को VA और VB को शो कर रहे हैं और उनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है. तो यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं बात करती हूँ ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू बॉडी B के, तो उस केस में ये जो VAB है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला दैट वी हैव डिराइव्ड, जो कि हमने पहले से ही एक्सप्रेशन लिखा था कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास VA माइनस VB. ठीक है, अगर स्टूडेंट्स मैं इसको ऐसे लिख दूं कि यहाँ पर यह माइनस तो जो लिखा है मैं यहाँ इसको ऐसे लिखूं कि VA प्लस और ब्रैकेट में लिख दूं माइनस VB. हमने इक्वेशन तो चेंज नहीं की, हमने सिर्फ ये चीज़ ऐसे लिख दी है. तो इसमें कोई भी चेंज नहीं हमने किया, सिर्फ इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया है क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा. अब इस इक्वेशन का मीनिंग समझें. इस इक्वेशन का क्या मीनिंग आ रहा है कि VA जो कि एक वेक्टर है उसमें एक माइनस VB वेक्टर जो प्लस कर रहे हैं वो हमें VAB दे रहा है. और VAB क्या होता है? VAB होता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B. ये जो VAB क्या है? VAB तो रिलेटिव वेलोसिटी है जो भी कि मैंने अभी ऊपर एक्सप्रेशन लिखा. पर VAB वो किसके इक्वल आ रहा है? ये रिजल्टेंट के इक्वल आ रहा है VA वेक्टर और माइनस VB वेक्टर के. मीन्स अगर आप यहाँ पर जो ये VB वेक्टर है, ये जो बॉडी VB वेलोसिटी से मूव कर रही है, इसको मैं वेक्टर रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसका मैं क्या निकाल लूँ? नेगेटिव वेक्टर निकाल लूँ. और इसके नेगेटिव वेक्टर को जैसे यहाँ माइनस VB वेक्टर मैंने लिखा, ये माइनस VB वेक्टर का मतलब इट इज़ अ नेगेटिव वेक्टर ऑफ VB और इस नेगेटिव वेक्टर को मैं VA में ऐड कर देती हूँ. ठीक है, मतलब इनका रिजल्टेंट निकालती हूँ, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालती हूँ. तो जो ये रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा?
रिलेटिव वेलोसिटी होगी ऑफ बॉडी ए विद रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये ओ पी और ओ क्यू वी ए वेलोसिटी और वी बी वेलोसिटी हैं, उनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। और वी बी का हम क्या निकालेंगे, नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे। तो इसका नेगेटिव वेक्टर जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ डायरेक्शन को क्या कर देंगे, अपोजिट। तो हमने अपोजिट डायरेक्शन में ये माइनस वी बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, रिप्रेजेंटेड बाय ओ क्यू। अब यहाँ पर ये देखें, ये माइनस वी बी और ये वी ए वेक्टर, ये एक तरीके से पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वी ए एंड माइनस वी बी, दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। आप यहाँ से इसका पैरेललोग्राम जो है कंप्लीट करें तो ये टू साइड्स आ गई। तो हमें, अगर हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं तो इस केस में ये जो डायगोनल होगा इसी पॉइंट से, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन फ्रॉम द सेम पॉइंट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वी ए एंड माइनस वी बी। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो हमारे पास ये डायगोनल होगा। रिजल्टेंट का मतलब वी ए बी होगा, क्योंकि अभी हम ये बात कर रहे हैं वी ए प्लस माइनस वी बी, मतलब वी ए और माइनस वी बी का रिजल्टेंट क्या है, वी ए बी। तो ग्राफिकली यहाँ से हम निकालें, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करके निकालें तो वी ए बी जो है ये वेक्टर हमारे पास आ रहा है। नाउ वी विल अप्लाई द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस फॉर्मूलाज जो हमने फाइंड आउट किए थे, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन। तो अगर हम रिकॉल करते हैं, जो हमने फॉर्मूलाज जो हमने किए थे वो ये थे कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लिखते थे √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे, √va² प्लस वी ए बी इज इक्वल टू, क्योंकि रिजल्टेंट जो है वो वी ए बी है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए एरो हम नहीं लगाएंगे, √va² प्लस vb² प्लस 2va cos थीटा की जगह हमने क्या लिखा है, यहाँ पर 180 माइनस थीटा लिखा है। क्यों लिखा है 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये वेक्टर और इस माइनस वी बी वेक्टर में ये 180 माइनस थीटा एंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल था थीटा, वी ए और वी बी के बीच में एंगल था थीटा। तो वी ए और माइनस वी बी के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, ये बाकी बचा ये रिमेनिंग एंगल कितना आ गया, 180 माइनस थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये cos 180 माइनस थीटा लिखा है। अब cos 180 माइनस थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है और वहाँ cos की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस cos थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया वी ए बी इज इक्वल टू √va² प्लस vb² माइनस 2va/vb cos थीटा। तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाला। नेक्स्ट हम निकालेंगे डायरेक्शन ऑफ वी ए बी, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो ये वी ए बी है, वो कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ वी ए। देन टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू वी बी साइन 180 माइनस थीटा। ये कैसे लिख रहे हैं, हमारे पास जो नॉर्मल जो हम फॉर्मूला पहले हमने याद किया है वो था हमारे पास बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था जो हमने लर्न किया है पहले पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ में। तो इसी फॉर्मूले को हमने अप्लाई किया, बी की जगह वी बी साइन 180 माइनस थीटा, क्योंकि अब थीटा नहीं 180 माइनस थीटा है, वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, तो हमारे पास अब साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा वी बी साइन थीटा वी ए, और यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा आ जाएगा माइनस वी बी कॉस थीटा। तो अब यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पर हमने निकाला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हम सेकेंड पार्ट में ये करते हैं, अगर हम निकालें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी विद रिस्पेक्ट टू बॉडी ए, बी बॉडी बी की वेलोसिटी को ए के विद रिस्पेक्ट टू में निकालें तो क्या फॉर्मूला आएगा। तो वी बी ए निकालना है, और वी बी ए को कैसे निकालेंगे, वी बी माइनस वी ए, सेम कंसेप्ट आएगा। माइनस वी ए को कैसे हम यहाँ लिखें, प्लस वी बी प्लस
माइनस ऑफ वी ए। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हम वी ए का नेगेटिव वेक्टर निकालेंगे। ये देखो, ये वी ए है और ये वी बी है, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। हमें क्या निकालना है, वी बी ए निकालना है। तो उसके लिए हमें ये वाली इक्वेशन का यूज़ करना है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मुझे माइनस वी ए निकालना होगा। माइनस वी ए कैसे निकालेंगे, अगर वी ए इस तरफ है तो माइनस वी ए इस तरफ हो जाएगा। तो हमने माइनस वी ए अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, मैग्नीट्यूड आपने सेम लेना है। तो माइनस वी ए और वी बी का आप क्या निकालोगे, रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करेंगे। ये पैरेललोग्राम बनाया है, ये दोनों साइड्स जो हैं, ये माइनस वी ए और ये वी बी जो हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। देन द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम विल बी द resultant vector, that is this vector VBA which is our relative velocity। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये रिमेनिंग एंगल हो गया 180 माइनस थीटा। तो यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, VBA इज इक्वल टू अंडर रूट इस वेक्टर का स्क्वायर दैट इज VA स्क्वायर VB स्क्वायर प्लस 2 VAB cos 180 माइनस थीटा। तो 180 माइनस थीटा cos 180 माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट वी विल फाइंड आउट नेक्स्ट। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसका एंगल कंसीडर करेंगे किसी एक वेक्टर के साथ। तो मैंने यहाँ पर यही सपोज किया कि लेट वी बी ए, जो ये वी बी ए है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो एंगल बीटा मान रहा है। फर्स्ट वाले केस में हमने अल्फ़ा माना था, तो यहाँ मान लेते हैं कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है विद माइनस वी ए। कौन से वेक्टर के साथ ले रहे हैं, माइनस वी ए। इस वेक्टर के साथ ये एंगल कंसीडर हमने कर लिया, दैट इज़ इक्वल टू बीटा। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है डायरेक्शन के लिए, दैट इज़ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये लिखते हैं। लेकिन यहाँ हमारे पास वैल्यूज़ बी नहीं, हम वी बी लिख रहे हैं, तो ये आएगा वी बी साइन थीटा की जगह 180 माइनस थीटा अपॉन वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा। तो टेंजेंट बीटा आ गया वी बी साइन थीटा अपॉन वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप ये देखें, जो मैग्नीट्यूड्स हैं वी ए और वी बी की, ठीक है, वी ए बी ये फॉर्मूला है और वी बी ए जो है वो ये फॉर्मूला है। दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आ रहा है, ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मूला जो है वो सेम आ रहा है। मीन्स मैग्नीट्यूड जो है रिलेटिव वेलोसिटी, चाहे आप रिलेटिव वेलोसिटी ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालें या बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालें, द मैग्नीट्यूड्स आर सेम बट डायरेक्शंस आर डिफरेंट। लेकिन डायरेक्शंस क्या है, डिफरेंट है। यहाँ देखें, वी बी ए की जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इस तरफ आ रहा है। लेकिन इस केस में वी ए बी के केस में जो रिजल्टेंट जो रिलेटिव वेलोसिटी थी वो इस तरफ आ रही। तो डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होंगे वो दोनों के सेम रहेंगे, चाहे आप वी ए बी निकालें या वी बी ए निकालें। नेक्स्ट है स्पेशल केस। अब स्पेशल केस में अगर मैं कंसीडर कर लूँ कि दोनों बॉडीज़ जो हैं कैसे मूव कर रही हैं एट एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल पर मूव कर रही हैं, तो उस केस में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री कंसीडर करोगे। नाउ यू विल पुट 90 डिग्री इन दिस फार्मूला, यू विल गेट अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर माइनस 2 वी ए बी कॉस 90 और कॉस 90 दैट इज इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, वी ए बी, और यू कैन राइट वी बी ए, बोथ विल बी इक्वल टू रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर। सो दिस इज द formula that we can use when the two bodies they are moving at right angle. Thank you students for watching my video. If you like my video, you can click on a like button. Also subscribe my channel. To get the latest notification, press on a bell icon. Okay students, bye bye. Meet you soon.